बागेश्वर सरकार के चरणों में बैठे हो और पूज्य बागेश्वर सरकार मंच पर बैठे हैं। बोलो भारत माता की, भारत माता की, सनातन हिंदू धर्म की, सनातन हिंदू धर्म की। आज जब मैं उस यात्रा में सम्मिलित हुआ, हिंदू सनातन पद यात्रा, जो मेरे बुंदेलखंड के गौरव, और ये जो छतरपुर जनपद है, ये महाराज छत्रसाल की धरती है। और कहते हैं छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, और ज्यों ज्यों घोड़ा पग धरे त्यों त्यों फतेह होए। ऐसी उस वीर धरती से मैंने अपने वीडियो के माध्यम से भी कहा था, ये वो बुंदेलखंड की धरती है जिसने 1857 की पहली क्रांति वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से जलाई थी। और आज सनातन की वह क्रांति बुंदेलखंड की धरती छतरपुर जिले की उस पवित्र धाम बागेश्वर सरकार से प्रिय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने जलाई है। मैं दावे से कह सकता हूं, भारत हिंदू राष्ट्र बनने से कोई रोक नहीं सकता। किसी माई के लाल में औकात नहीं किसी की। मैं कल सुन रहा था, कुछ मौलाना चिल्लाने लगे कि ये यात्रा रोक दो, नहीं तो हम भी यात्रा निकालेंगे। अरे भाई, तुम्हें किसने मना किया? तुम यात्रा निकालो। मैंने ऐसी भीड़, ऐसा उत्साह, ऐसी उमंग और ऐसी तरंग किसी अभिनेता के रैली में नहीं देखी, किसी नेता के लिए नहीं देखी। जब पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी चल रहे थे तो एक झलक पाने के लिए लाखों लोग उतावले हो रहे थे। और आज एक युवा सन्यासी, एक युवा संत निकल पड़ा है। एक युवा संत ने अमेरिका के अंदर स्वामी विवेकानंद ने सनातन का झंडा ऊंचा किया था, और एक युवा संत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने सनातन का झंडा थाम लिया है। और मैं दावे से कह सकता हूं, जितनी भीड़ यहां है उतनी भीड़ सड़कों पर है, और उतनी ही भीड़ यहां छतरपुर से लेके ओरछा तक पूज्य बागेश्वर सरकार आपका इंतजार कर रही है पलक पावड़े बिछाकर, और आप निकल पड़े हैं। लाखों हिंदू आपके साथ निकल पड़ा है। कोई बाबर की औलाद ये हिंदू सनातन धर्म की यात्रा नहीं रोक सकती। महाराज जी बड़े सुंदर सुंदर नारे लग रहे थे यात्रा में। ये सनातन का जो युवा नौजवान बैठा है, ये नारे लगा रहा था। पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने जिस अभियान को छेड़ा है, मैं आप सब हिंदुओं, आपको कसम है अपने माता पिता की और अपने सनातन धर्म की, इस झंडा को झुकने नहीं देना। इस झंडा को थाम के ओरछा तक चलना है। बताओ चलोगे कि नहीं चलोगे? चलोगे? दोनों हाथ ऊपर उठा के महाराज जी से कहो ओरछा तक चलूंगा। ये पूरी सेना आपके साथ चल पड़ी है, और इससे दुगनी जनता आपका स्वागत पलक पावड़े बिछाकर कर रही है। मैं बहुत समय न लेते हुए, क्योंकि मैं देख रहा था आज महाराज जी 12, 13, 14 घंटे चल रहे हैं। महाराज जी के पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन महाराज जी का उत्साह आपसे ज्यादा है। जब आपका प्रेम देख रहे थे, आपका उमंग देख रहे थे, तो पैरों के छाले नहीं दिख रहे। महाराज जी की सुरक्षा इतनी तगड़ी है, इतना खतरा है, लेकिन उसके बावजूद भी उनने कहा हिंदुओं को जगाने के लिए निकलूंगा, हिंदुओं पर आंच नहीं आने दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। इसके साथ मैं श्री हनुमान जी से बहुत प्रार्थना करता हूं कि ये यात्रा संपन्न हो, विरोधियों के मुंह पर कालिक पुत जाएगी। और हमारे प्रिय भाई, गुरु भाई हमारे राजू दास जी अयोध्या हनुमानगढ़ी से चलकर आए हैं, टी राजा जी हैदराबाद से चलकर आए हैं। एक ओबीसी पिल्ला है ना, एक ओबीसी पिल्ला है, वो बार बार चिल्लाता है, उसको किसी की आवश्यकता नहीं, अकेले टी राजा पर्याप्त हैं। अकेले टी राजा के सामने नहीं बोल सकता, और बाकी हिंदू विरोधियों की, सनातन विरोधियों की ठटरी अकेले सरकार बांधने के लिए काफी है। बताओ ठटरी बंधेगी कि नहीं बंधेगी? बंधेगी ना। इसलिए मैं पूज्य बागेश्वर सरकार की इस यात्रा के लिए भारत के समस्त हिंदुओं से आग्रह करना चाहता हूं, इतनी संख्या पर सड़कों पे आ जाओ, इतनी संख्या में सड़कों पर आ जाओ कि सरकारें मजबूर हो जाएं और हिंदू विरोधी जो हैं
जो सनातन पर षड्यंत्र रचते हैं उनके मुंह पर कालिक पूज जाए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि पूज्य सरकार बहुत थके हुए हैं, उन्हें विश्राम में जाना है। लेकिन उसके बाद भी देखिए चेहरे पर चमक और चेहरे पर मुस्कान आप लोगों के लिए है, क्योंकि इतने लाखों लोग यहाँ बैठे हैं। उठाओ दोनों हाथ और महाराज जी को विश्वास दिला दो कि महाराज जी आपके साथ कंधे से कंधा लगाकर रहेंगे। बोलो भारत माता की, बागेश्वर सरकार की, सनातन हिंदू राष्ट्र की, श्री राम राजा सरकार की।